मैं अभी भ्रामरी प्राणायाम कर रहा था। इस वीडियो के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का रेमेडी है। ये प्राणायाम या योगिक प्रैक्टिसेस पे नहीं है, ये है डिप्रेशन पे। दोस्तों, इंडिया में सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड लोग आज के डेट में पाए जाते हैं। मैं इसी पे ये वीडियो बनाऊंगा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, कोई मनोविज्ञान चिकित्सक नहीं हूं, न मैंने करीबन 15-20 इयर्स डिप्रेशन से फाइट किया है। डिप्रेशन मतलब ऐसी मनोस्थिति जहां पर आदमी को यह लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि इस बार मैं बात करूंगा कुछ ऐसी चीज की जिसको शायद आपको अच्छा ना लगे। डिप्रेशन के बारे में मैं कुछ ऐसी बात करूंगा जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। शायद मेरी वीडियो सुनकर आपको थोड़ा सा विचलित भी हो जाए। शायद वीडियो सुनकर आप ये कहें कि ये कैसी बात कर रहा है, ये तो हमारे किताबों में हमारे बड़े बुजुर्गों ने ऐसा नहीं कहा था कुछ भी, लेकिन ये तो अजीबोगरीब बात कर रहे हैं। दोस्तों, जब आप बदतमीज बने रहोगे, टफ बने रहोगे, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, जब आप सॉफ्ट बनोगे आपको डिप्रेशन पकड़ेगा। जब आप बदतमीज बनोगे, जब आप टफ बनोगे, दूसरे के मुंह पे टका सा जवाब देना आपका नेचर रहेगा, तब तक मास आपका पावरफुल रहेगा। डिप्रेशन क्या उसका बाप भी नहीं आ सकता। हाय फ्रेंड्स, दिस इज मी सुब्रतो और मैं अभी भ्रामरी प्राणायाम कर रहा था। इस वीडियो के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का रेमेडी है। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे इस वीडियो का टॉपिक। जिन्हें ये प्राणायाम या योगिक प्रैक्टिसेस पे नहीं है, ये है डिप्रेशन पे। दोस्तों, 21st सेंचुरी का एक ईवल डिसऑर्डर, ब्रेन का डिसऑर्डर जो हमको सबको घेरे हुए है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कुछ स्टडीज ने, जहां तक मैं पढ़ रहा था, कुछ स्टडीज ने कहा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड लोग आज के डेट में पाए जाते हैं। मैं इसी पे ये वीडियो बनाऊंगा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से रेड कलर का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा। आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं लाने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। कैसे रेमेडियल मेजर्स आपके लिए चमत्कार कर सकते हैं और क्यों नहीं करते, ये वीडियो लाऊंगा। तो बेल का आइकन दबाना जरूर याद रखिएगा और सब्सक्राइब की लाल का जो बटन है नीचे, उसको भी दबाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल वीडियोस ला रहा हूं। दोस्तों, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, कोई मनोविज्ञान चिकित्सक नहीं हूं, न मैं कोई MBBS हूं। मैंने एस्ट्रोलॉजी से और डिप्रेशन को स्टडी किया है और मैं इसको समझता हूं खुद को ज्यादा क्वालिफाइड, क्योंकि मैंने करीबन 15-20 इयर्स डिप्रेशन से फाइट किया है और आज कुछ हद तक उसको कंट्रोल भी किया है। कहीं मत जाएगा, क्विकली लौटता हूं। दोस्तों, मैं समझता हूं आज के डेट में डिप्रेशन एक ह्यूमन छुपी हुई टेंडेंसी है जो किसी कारणवश ट्रिगर हो जाती है। जैसे मैंने अभी शुरू में वीडियो में कहा था कि मैं 20 साल तक, करीबन 15-20 साल तक मैंने डिप्रेशन की बीमारी झेली है और वो झेला है एक सर्टेन ट्रिगर से। दोस्तों, जिस तरह लालच, गुस्सा, द्वेष, हंगर, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ग्रीड, और बहुत खाना खाने की टेंडेंसी, ऐसे 7 सिंस बताए गए हैं क्रिश्चियनिटी में स्पेशली। ऐसे बहुत सारे पाप जिसको कहते हैं, ये सारे हमारे मनोस्थितियां हैं जो हमको वो एक्ट कराती हैं, वो हमको उस तरफ ले जाती हैं जिसको हम 7 सिंस या पाप कह सकते हैं। तो दोस्तों, मॉडर्न एज का 21st सेंचुरी का ये भी आप उसमें ऐड कर लेना, वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब ऐसी मनोस्थिति जहां पर दोस्तों, अगर इस टॉपिक पे और भी आपको कुछ पढ़ना है और भी डिटेल में, क्योंकि वीडियो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, और भी कुछ इस टॉपिक पे आपको जानना है, पढ़ना है, तो मेरे नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करिए। एक बहुत सारी
बातें उसमें लिखी हैं, और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और भी बहुत कुछ समझने को मिलेगा, ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजिकली, राइट। और आपको मिलेंगी फ्री रेमेडीज। यस, फ्री रेमेडीज आपके लिए इंप्लीमेंट करिए, वर्क्स अमेजिंग। कोई पैसा ऐसा नहीं देना, सीधा लिंक में क्लिक करिए, फ्री रेमेडीज रिलेटेड टू दिस टॉपिक। मुझे पता है बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और आपको चाहिए, मुझे पता है आपको चाहिए। क्लिक द लिंक और उसमें टॉपिक भी पढ़िए, फ्री रेमेडीज भी पढ़िए। इजी, हाँ। बाय बाय। आदमी को ये लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, डिप्रेस्ड, मतलब शांत तो नहीं कहेंगे, अंदर पूरा भौचाल चलता है, लेकिन बाहर से किसी को कुछ समझ में भी नहीं आता। ये एक बीमारी है और मैं ये समझता हूं, देखिए जैसे मैंने कहा था, मैं कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं ये बीमारी नहीं है, ये एक ह्यूमन नेचर है जो किसी हमारे अंदर ही छुपा हुआ है, सब में छुपा हुआ है, लेकिन कुछ खास इवेंट्स इसको ट्रिगर कर देते हैं, सामने ले आते हैं। बस यही वीडियो पे मैं बात करूंगा, डिप्रेशन पे। आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन था और बहुत सारे आपके जो मैंने पहले एक डिप्रेशन पे वीडियो बनाई थी जो प्योरली एस्ट्रोलॉजिकल था, इसमें भी एस्ट्रोलॉजिकल बात करूंगा, तो उसी पे है, क्योंकि इतना पॉपुलर वीडियो था टॉपिक, मैंने सोचा एक बार दोबारा बात कर लेते हैं, क्योंकि इस बार मैं बात करूंगा कुछ ऐसी चीज की जिसको शायद आपको अच्छा ना लगे। डिप्रेशन के बारे में मैं कुछ ऐसी बात करूंगा जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। शायद मेरी वीडियो सुनकर आपको थोड़ा सा विचलित भी हो जाए, शायद वीडियो सुनकर आप ये कहें कि ये कैसी बात कर रहा है, ये तो हमारे किताबों में हमारे बड़े बुजुर्गों ने ऐसा नहीं कहा था कुछ भी, लेकिन ये तो अजीबोगरीब बात कर रहे हैं। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो डिप्रेशन मतलब माइंड का गेम है। और ट्रिगर पॉइंट क्या होता है दोस्तों? ट्रिगर पॉइंट होता है राहु का, यानी माइंड जब राहु के अंडर में आता है तब ट्रिगर पॉइंट होता है। अब राहु कहीं भी बैठ सकता है दोस्तों। मेरा ट्रिगर पॉइंट था जब मैं बहुत बैड एक जॉब में चला गया था, कहीं पर नौकरी लग गई थी, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा चल रहा था तो मेरे को वो जबरदस्ती नौकरी करनी पड़ी, और वो मेरा ट्रिगर पॉइंट बन गया, क्योंकि वो एक वेरी वेरी पैथेटिक एक कॉर्पोरेशन था मेरे लिए। बहुत लोग काम कर रहे थे, उनके लिए बहुत बढ़िया था, शायद, पता नहीं, मैंने तो पूछा नहीं, लेकिन सब तो हंसते रहते थे, तो शायद बढ़िया ही होगा, आई डोंट नो, बट मेरे लिए बहुत पैथेटिक था। उसने मेरे को ट्रिगर कर दिया डिप्रेशन। दोस्तों, वो एक बहुत कॉम्पिटिटिव एक एनवायरनमेंट था, बहुत मारामारी, जिसको कहते हैं कि जंगल राज था। छोटी मछली बड़ी मछली को खा रहा है, बड़ी मछली और बड़ी मछली को खा रहा है, आपस में गुत्थम गुत्था चल रहा है, पीछे से किसी को काट दे रहा है, वो किसी को काट दे रहा है। ये ठीक है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में शायद ये चलता है, जैसे कि मेरे को बोला गया था संभालने के लिए। मैं जब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था तो उनका ये सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चलता है, ये सब चलता है, तो उन लोगों के लिए वो ट्रिगर पॉइंट नहीं रहा, मेरे लिए रहा। ऐसे ही आप लोगों के लिए भी अलग अलग सिचुएशन में ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, जैसे फाइनेंशियल सिचुएशन, फैमिली का सिचुएशन, जॉब का, जैसे मेरा था जॉब का, किसी का कुछ, किसी का चाइल्ड बर्थ का हो सकता है। तो ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स को ढूंढना जरूरी है दोस्तों। इस ट्रिगर पॉइंट में एक अजीबोगरीब बात होती है, चंद्रमा और राहु को जब पकड़ता है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट को, अगर आपने नजरअंदाज कर दिया तो डिप्रेशन पूरा हावी हो जाता है, और वही नजरअंदाज हो जाता है। इस ट्रिगर पॉइंट का वो भी एक कैरेक्टर है कि उस प्लैनेट को हम कमजोर कर देते हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस। उस प्लैनेट का नाम है दोस्तों, होल्ड ऑन टू दिस, कोई नहीं बताने वाला आपको, और आपको सुन के अजीब लगेगा, मार्स। दोस्तों, जब जब आप बदतमीज बने रहोगे, टफ बने रहोगे, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, जब जब आप सॉफ्ट बनोगे आपको डिप्रेशन पकड़ेगा। जब जब आप बदतमीज बनोगे, जब जब आप टफ बनोगे, दूसरे के मुंह पे टका सा जवाब देना आपका नेचर रहेगा, तब तक मार्स आपका पावरफुल रहेगा। डिप्रेशन क्या क्या उसका बाप भी नहीं आ सकता। प्रॉब्लम अगर आपको डिप्रेशन का है तो ये मेरा टेक्निक अप्लाई करके देखना। आपका मार्स डाउन है, आप बहुत सॉफ्ट हो, कोई भी कुछ भी कहता है हाँ 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 जी हो जाएगा जी हो जाएगा, डरे हुए हो, सहमे हुए हो, आपका मार्स डाउन है दोस्तों। और फाइनली इस वीडियो को देखते रहिएगा, फैंटास्टिक सा रेमेडी दूंगा जो मेरे को बहुत काम आया था। 2 चीजें काम आई थी, उसके बारे में बात करूंगा, 2 रिलेटेड टू मार्स ही हैं। ऑलराइट, तो अगर आपको डिप्रेशन से दूर रहना है या डिप्रेशन को फाइट करना है, बदतमीज बन जाओ, गंदे आदमी बन जाओ, जो फालतू बोले उसके मुंह पे टका सा जवाब दे दो, गालियां दे दो, मैं तो कह रहा हूं। और किसी को अगर थप्पड़ मारना ठीक नहीं रहेगा, कम से कम अपने माइंड में थप्पड़ मारो। और सबसे बड़ी बात है, अपने माइंड को कैप्चर करो। आपको अंदर, आपको अगर जरूरत पड़े तो वो करो जो मेरे को बोला गया था, मैंने किया था, वो भी फायदा। वो शीशे के सामने ये बोलो कि
मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, दिस इज अ बुलशिट प्लेस, आई एम गोइंग टू गो अवे, आई एम गोइंग टू क्विट दिस प्लेस, और मैं बोलूंगा। और जब मैं बोलने लगा, ठीक है मेरी नौकरी चली गई थी, आपकी भी चली जाएगी। बदतमीजी करोगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी, सीधी सी बात है। या आपको बहुत सारी प्रॉब्लम है, अगर फैमिली से तो फैमिली के भी प्रॉब्लम आएगा आपको। अगर अपने पति से डिप्रेशन प्रॉब्लम हो रहा है तो पति से छुटकारा मतलब वो हो जाएगा। यही आपको डिसीजन लेना है, अपने मार्स को स्ट्रॉन्ग करके। दोस्तों, नौकरी दोबारा मिल सकती है, पति दोबारा घूम फिर कर आ सकते हैं, फैमिली दोबारा आ सकता है, लेकिन अगर आपका माइंड इस डिप्रेशन से खराब हुआ है दोस्तों, कम से कम 18 साल लगते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि 18 साल राहु वापस आता है। एक बार उसने अगर पकड़ लिया चंद्रमा को, कम से कम 5 साल लगा लीजिए, चलो 5 साल, हम शनि का ले लेते हैं, सैटर्न का। तो दोस्तों हमने देखा राहु, मून और शनि। बदतमीज नहीं रहोगे, सॉफ्ट रहोगे, बहुत गुडी रहोगे तो हो गया काम। मार्स डाउन, डिप्रेशन ने पकड़ लिया, आपके लिए सारे दरवाजे बंद। और डिप्रेशन होता क्या है दोस्तों? राहु मून, सीधी सी बात है, इल्यूजन। आपके मन में बेचैनियां पैदा करता है, राय का पहाड़ बनाता है, जो नहीं है उसको मैग्नीफाई करके आपके सामने ले आता है। ये भी जैसे मैंने कहा एक डिजीज ही है, हमारे अंदर है। जहां जहां मार्स डाउन होता है, जहां जहां आप सॉफ्ट होते हो, जहां जहां मैं सॉफ्ट हुआ हूं, जहां जहां मैंने कॉम्प्रोमाइज की है, मैंने जहां जहां ये सोचा है कि नहीं भाई मैं तो इतने बड़ी चीज के लायक नहीं हूं, मैं इस छोटी चीज के लायक हूं, जो मेरे साथ हो रहा है वही उसी के लायक हूं, तब मार्स डाउन हुआ है, डिप्रेशन ने पकड़ा है। अब रेमेडी की बात करते हैं दोस्तों। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा, जैसे मैंने कहा मैं कोई मनोचिकित्सक वगैरह तो नहीं हूं, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं। रेमेडी की बात करूंगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करिए, प्राणायाम करिए। जो मैं अभी कर रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, वो है भ्रमरी प्राणायाम। बहुत सारे वीडियोज है रामदेव की, किसी का भी देख लीजिए। भ्रमरी प्राणायाम करिए, अंदर आपका मार्स को, क्योंकि ये भ्रमरी प्राणायाम करने से आपके अंदर हीट पैदा होता है, वो मार्स को ऊपर करेगा। दूसरी बात, एक बहुत ही फैंटास्टिक सा एक योगासन है, लायन पोज। मैं शायद थोड़ा सा करके दिखाता हूं, ये लायन पोज। इसको आप कर लीजिएगा, ऐसे करके पोज किया जाता है, ऐसे ये देखिए मेरा बिल्कुल पद्मासन लगा हुआ, ऐसे करके पोज किया जाता है, और ऐसे करके मुंह को एक भंगी में करके ऐसे, अजीब व गरीब लगेगा, हास्यास्पद लगेगा, लेकिन फैंटास्टिक। अगेन टाइगर मार्स, ओके, इसको शायद सिंहासन कहते हैं, ऐसे कुछ है, समथिंग लाइक दैट। एनीवे, टाइगर पोज या लायन पोज, ओके, ये भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। फाइनली प्राणायाम हो गया, टाइगर पोज हो गया। फाइनली दोस्तों, कत्थे का सेवन करें। मैं तो चुटकी लेता हूं, चुटकी एक पान मसाला आता है, वो पान मसाला नहीं है, वो प्योर कत्था है, और कुछ नहीं तो पान के ऊपर कत्था लगाकर अपने मुंह में रखें, आपसे डिप्रेशन को दूर रहेगा। फाइनली प्लीज सॉफ्ट बनना बंद करें, अपने लिए भी, अपने को भी और दूसरे को भी। कोई बकवास कर रहा है तो मुंह पे बोले। ये कुछ चीजें आप करोगे तो बहुत जल्दी, भ्रमरी प्राणायाम से तो आपको 1 या 2 दिन में आपको फर्क पड़ जाएगा दोस्तों। ये डिप्रेशन का वीडियो मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि फ्रैंकली अभी माहौल कुछ ऐसा ही है चारों तरफ, पॉलिटिकली कहिए, इकोनॉमिकली कहिए, कि हम लोगों में से बहुत लोग डिप्रेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, मार्स एक और चीज का कारक होते हैं, वो लाइट का, हीट का। दोस्तों हीट लीजिए कैसे भी, एक रेड अल्ट्रावायलेट लैंप आता है, आप अमेज़न में सर्च करिएगा, अपने डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, ऐसे मेरे बात सुन के नहीं। वो क्या करता है, आप आंख में पट्टी लगाकर लैंप को ऑन कर दिए, रेड कलर का आता है, अगेन मार्शियन, वो हीट देता है। कई लोग जॉइंट पेन्स को दूर करने के लिए यूज करते हैं, आप अगर सिंपल लगाएंगे वो भी आपके अंदर का मार्स को ऊपर कर देगा। नहीं तो मेरे जैसे सनलाइट में बैठिए, जैसे अभी बज रहे हैं करीबन 3:30 और मैं फैंटास्टिक सनलाइट में ये वीडियो बना रहा हूं। मैं खूब सनलाइट लेता हूं, बॉडी में हीट लाना है। और फाइनली दोस्तों, मैं जब बार बार कहता हूं, डिप्रेशन का राम बाण इलाज है एक्सरसाइज। आप अगर एक्सरसाइज बंद कर दोगे, अपने अंदर बॉडी में हीट जनरेट करना बंद कर दोगे, चाहे प्राणायाम से करो, चाहे एक्सरसाइज से करो, चाहे योगा से करो, कुछ भी से करो, आपको डिप्रेशन पकड़ेगा ही पकड़ेगा। क्योंकि डिप्रेशन को दूर एक्सरसाइज तो करता है, और दूसरा जैसे मैंने कहा था, हैप्पी हार्मोन्स, वो है डोपामिन, जो एक्सरसाइज से आपके ब्रेन में आता है, वो इजेक्ट होता है, हार्मोन्स, डोपामिन। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें, बातें हैं, शेयर करना था, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। वास्तु के लिए मैं आखिरी बता रहा हूं दोस्तों, मछली पालिए। चंद्रमा और राहु का जब मिक्स आता है तो मार्स थोड़ा सा बेटर ऑफ होता है, ठीक है। मछली का टैंक रखिए, एक्वेरियम रखिए, मछली पालिए, बहुत ही बेहतरीन है। आते जाते आप उसको देखते रहिएगा, थोड़ा मेंटेन करता रहिएगा। डिप्रेशन का वो भी बहुत अच्छा इलाज है। तो 3-4 देखिए फ्री रेमेडीज शांडिल्य की तरफ से आपको मिल गई। So that's all I wanted to say. Thank you very much.
इट्स बीन अ प्लेजर, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आई होप ये प्रैक्टिकल चीजें आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट बहुत सारी बातें करते हैं, चंद्रमा हो गया, राहु हो गया, मून हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन ये मार्स की बात आपने कहीं नहीं सुनी होगी। और बदतमीज हो जाओ डिप्रेशन दूर करने के लिए, ये बात तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन दिस इज अ फैक्ट दोस्तों, दिस इज अ फैक्ट। तो इसके मुंह कौन लगे, ऐसा बनिए, डिप्रेशन नहीं आएगा दोस्तों, और आपकी वैल्यू भी बनी रहेगी। जहां जहां आपकी वैल्यू घटती है, यानी मार्स घटता है, मार्स जो कारकत्व मार्स है, किसी भी चीज को वैल्यू देना है। जुपिटर के साथ वैल्यू देता है तो बढ़िया टीचर बनाता है, सैटर्न के साथ मार्स होता है तो बढ़िया वर्कर बनाता है, मरकरी के साथ मार्स होता है तो टेक्निकली बहुत साउंड बनाता है, वीनस के साथ मार्स होता है तो जिसको कहते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव, चार्मिंग, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनाता है। मार्स किसी भी चीज को पावर देता है। मार्स को जुपिटर के लिए पावर देना है तो एक तो मार्स को बढ़ाइए, बदतमीज बनिए, और दूसरा प्राणायाम करिए, भ्रमणी करिए, लायन पोज करिए। ये 3 चीजें आप अगर करेंगे, और सेवन के लिए चुटकी या कत्था पान में लगाकर कत्था लीजिए। दोस्तों डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है कि दूसरे समझते नहीं, घर वाले भी नहीं समझते। सॉफ्ट लोगों को डिप्रेशन ज्यादा पकड़ता है। मार्स को कभी भी डाउन मत होने दीजिएगा, बहुत टफ टाइम से दोस्तों। ओके, कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो के कमेंट में लिखे, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच। जय रावण, जय बाबे, जय गुरु, जय भैरव। देखते रहिएगा और भी फैंटास्टिक प्रैक्टिकल वीडियोस, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी को कैसे प्लैनेट्स को अपने लिए यूज करें वो लाता रहूंगा। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।